अब मरने का टाइम आया, अब मरने का टाइम आया, पोथी उनकी धरी रही, जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। सोना पत्ता ही घर एक डाक कर अपने घर से करन तैयार हुए, करी बाग में रखा मोटर गाड़ी सवार हुए। सरकारी सवार हुए, पिछली कारीगिरी गड्ढे में, पिछली कारीगिरी गड्ढे में, तवा बैग में धरी रही, जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही, जब परदेसी। ये आ गए हमारे भैया जगजीत ग्राम कमाई की तरफ से मेला कमेटी के लिए 200 रुपए का चंदा और भजन पे खुश होकर 10 रुपए का इनाम पार्टी। शुक्रिया। लिखिए भैया जगजीत इसी ग्राम कमाई। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही, जब परदेसी। लगता है ये घर से ना पता ही है। आओ हम चल करके और देखते हैं कोई है कि नहीं। वाह यार सुबेर। एक सेठ दुकान पे बैठे, घटना भाषा भी जोड़ी रहे, किसको कितना देना मुझको, उसी का पन्ना मोड़ी रहे। दुकान पे बैठे, घटना भाषा भी जोड़ी रहे, किसको कितना देना मुझको, उसी का पन्ना जोड़ी रहे। ताल पली का लगा तमाचा, ताल पली का लगा तमाचा, कलम कान पे धरी रही, परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया। खुश रहो बच्चा, खुश रहो। हरिओम हरिओम। अबे हम लोग बच्चा की सयान है, लेकिन हम तो तुम्हें बच्चा ही कहूंगा। हरिओम हरिओम। तुम बच्चा कहो, हम तुमका बप्पा कही गए। बताओ तुम कहाँ से आए रहे हो? हरिओम हरिओम कर कहाँ से आ रहे हो और कहाँ के लिए रवाना हो रहे हो? अरे ये भी पूछने की बात है बच्चा। वायु। अरे हम बालाजी से आ रहे हैं और कुंभ नहाने जा रहे हैं। हरिओम हरिओम। अच्छा बालाजी से आ रहे हो और कुंभ नहाए जा रहे हैं। हरिओम हरिओम। हरिओम कहाँ? यानी कि हरिओम का भजन करता हूँ। अच्छा हरि के भगत है। हरिओम का मतलब नहीं समझते हो? हम कहा चलिए हम पंचे बिना नहाए धोए कच्छ मच्छ खाते नहीं। बात ऐसी है कि हम भोलेनाथ के पुजारी है। हरिओम हरिओम। भोलेनाथ के पुजारी है। बाबा 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 नहीं साले दहीना। अरे बाबा बाबा। वैसे बच्चा बाबा तो वैसे देखने में और बोली भाषा में तो बहुत अच्छे इंसान लगते हैं। हम लोग बहुत अच्छे इंसान हैं। क्या बताओ तुम यही तना पैदा भाग बीच में बबाने। अरे बच्चा हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं। हरिओम हरिओम। यानी कि तुम बाल ब्रह्मचारी हो? बालेपन से ही हम साधु संत का यानी धारण करके और इसी तरह यानी कि यही तना पैदा भाग।
पैदा नहीं बल्कि बाले ही पन में हम साधु का भेष धारण कर लिया है। बचपन से जब दूध पियत रहे तब से। हरिओम हरिओम। यानी कि तुम्हें मेहरारू वहरारू को नहीं ना। वैसे ये बता सकते हो बच्चा कि ये घर किसका है? ये घर है सेनापति जी का। क्या सेनापति जी का? कहे चाहूँ तो पहली बार सुने को ना हो। वो बात नहीं है, वो बात नहीं। यहाँ पर सेनापति है। सेनापति बारह में ड्यूटी कर रहे हैं। क्या फिर यहाँ पर कोई नहीं है? अरे हम हैं, मेरा भाई है, हम लोग नौकर आदमी हैं। ओ आप लोग नौकर हो? हरिओम हरिओम। सेनापति के नौकर हैं और धर्म पत्नी घर में है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लगता है उसकी धर्म पत्नी अकेले ही। कोई जरूरी काम है? वो बात नहीं है बच्चा। सुबह से चलते चलते थक गया हूँ, सोचता हूँ कि कहीं भोजन पानी मिल जाए तो फिर आराम करूँ। हरिओम हरिओम। हमका सबका तो सुधिया है, खाएगा मिलो नहीं। भोजन पानी के लिए आए हो? सोचा कि चलते हैं, यहाँ के लोग अच्छे इंसान हैं। कहा छुटवा? इनका बाबा का सीधा लकड़ी दे दे। क्या सीधा? अरे सीधा लकड़ी नहीं तो हुआ तो टेढ़ बाकू लकड़ी दे। अरे सीधा लकड़ी क्या करूंगा? क्या कंधे पे लाद कर घूमूंगा? हरिओम हरिओम। अरे सीधा लकड़ी कहा मतलब चौर किसान तुमका दे दे, लकड़ी दे दे, कहूँ बनाए खाए ले। वो बात तो ठीक है बच्चा, लेकिन बना बनाया भोजन मिल जाए तो बहुत सौभाग्य की बात है। हरिओम हरिओम। बना बनाया भोजन तो हम लोग नहीं बता सके। ओरे बना बनाया भोजन के लिए तो संध्या का हमें बनी रही मछली बासी बची हुई लाके दे दे। क्या बाबा का खाए लिए। ये बालक क्या बात कर रहा? हरिओम हरिओम। यह बातें बहुत अच्छी करता है। अरे बाबा का बताई, हमें संध्या का काल आए रहे साढ़ू और बहन के साथ यार तमाम लोग आएंगे। लाइन 2 किलो मछली खाई नहीं पाई, नशे में बच गए ले। छी छी छी। अरे तुम तो बात करने के लायक भी नहीं हो। हरिओम हरिओम। वैसे बच्चा देखो, अगर यहाँ पर सेनापति की धर्म पत्नी हो तो जाकर के उनसे कह दो कि बाबा जी आए और बहुत भूखे प्यासे हैं। कोई बात नहीं, ये वो द्वार है कि यहाँ से कोई भूखा नहीं जा सकता है। वही तो इसीलिए तो आया हूँ चल करके। दान दक्षिणा खाना पानी यहाँ सब चीज मिलेगा। ओ मटुआ हाँ तो जा बता दे जाएगा कि बेचारा कोनो बाबा आवा भूखा न तो हम बाबा से भजन सुनी थे। सही बात नहीं। देख हम जा रहे हैं, वे मलकिन से बताते हैं। वही तो कहने वालों ने कहा है कि भूखे भजन न हुआ गोपाला। अपन कंठी मारा। हरिओम हरिओम। बाबा कौनो यार बढ़िया भजन सुनाया। कहे कबीर सुनो भाई साधु, ये तो सबकी यही गति। जिसको जाना जिस दिन होगा, हम न लागे ये घड़ी। कहे कबीर सुनो भाई साधु, ये तो सबकी यही गति। जिसको जाना जिस दिन होगा, टाइम न लागे ये घड़ी। जिसने हरि का भजन किया है, जो भगवान का भजन किया है बच्चा, वो हमेशा सुखी रहेगा। जिसने हरि का भजन किया है, उसकी कमाई धरी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। बच्चा आप यहाँ की मालकिन से बात किया? बात करके हम आ रहे हैं, तुम्हारे लिए भोजन ला रही है मालकिन। अब गाना बजाना बंद कर दो। बहुत अच्छी बात है। हरिओम हरिओम। देखो आ ही गई है। को लगता है छुटवा सेनापति है। चल जल्दी हम तो पानी भर के इकट्ठा करी ड्रम में, और जब भौजी बाबा का खाना दे रही है। राम भर पानी आओ का पानी न पीहे का, खाना तो लेकर आइए। हाथी के पानी लियो। बाबा जी प्रणाम करती हूँ। खुश रहो माई, खुश रहो। अरे अचानक हमारे द्वार पर आप पधारे। वो तो ठीक है, लेकिन आपको देख करके आज हमें मालूम हो गया, और मैं यही सोचकर इस घर में आया हूँ कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे इंसान हैं। हरिओम हरिओम। बाबा जी वैसे माई आपका नाम क्या है?
वैसे तो मेरा नाम शांति है, कितना प्यारा नाम है, हरिओम हरिओम। लेकिन बाबा जी हमने अपने नौकरों को भेजा था कि भिक्षा दे दो जाकर, आपने उनके हाथ से भिक्षा नहीं लिया, आखिर ऐसा क्यों किया आपने? देखो भाई, हम साधु संत इंसान हर इंसानों के हाथ का सीधा पानी कुछ नहीं लेता हूँ, हरिओम हरिओम। मुझे तो आपके हाथों का भिक्षा चाहिए जिससे हमारी जिंदगी तर जाए, यानी कि क्या मतलब? यानी कि कभी जिंदगी में कोई कष्ट दिक्कत परेशानी ना आए, हरिओम हरिओम। अच्छा तो ठीक है बाबा जी, आप वहीं पर रहो, मैं दे देती हूँ। कोई बात अगर आप नहीं, नाराज ना हो तो उधर से आ सकते हो आप। नहीं वो बात ऐसी है माई कि अब आपके द्वार पर नहीं बल्कि यहीं पर आपसे जो भिक्षा हो कुछ भी देना चाहती हो हम लेकर के चले जाएं। जैसी आपकी इच्छा हो महाराज। लाइए माई। घबराइए मत, घबराइए मत। अगर वहां से ना लाता तो सब परेशानी हो जाती। हरिओम हरिओम। जी आप क्या बकवास कर रहे हैं? माई वहां तो आपको खतरा ही खतरा था। कैसा खतरा था? इसीलिए तो हम आपको उठा करके लाया हूँ। अगर वहां पर खतरा था तो अपनी जुबान से बता सकते थे आप। आपने मेरी बदन में हाथ लगाया, एक साधु संत होकर आपने सब। वैसे कोई किसी की जान बचा ले, चाहे साधु हो या संत, बुरा नहीं मानना चाहिए। हरिओम हरिओम। ठीक है आप जा सकते हो। शांति इधर रुकिए दूंगा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। और फिर इतनी जल्दी क्या है जाने की? क्यों? जब आपका जी का है तब चली जाना, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो वही तो क्या कहना चाहते हो? तो छोड़ दो घर की चिंता, मेरी जान मन अब दिल में थोड़ी जगह दी दीवाने को। अब बन के सम्मा चलो तुम खुले बन के सम्मा चलो तुम खुले राम में चल जाने दे फिर परिवार को। मेरे दिल में है तेरा ठिकाना नहीं। आप क्या कहती हैं कि हमारे दिल का दीवाना मत बनो। हरामजादे। अरे तू तो कोई बाबा नहीं रे, तू तो कोई ठोगी है, ठोगी। सब मालूम हो जाएगा, सब मालूम हो जाएगा। हरिओम हरिओम। लेकिन तुमने कहा कि दीवाना मत बनिएगा, तो मैं हूँ दिल का दीवाना। अब दीवानी सही, अब दिल रुबाना सताओ तुम दिलदार को। अब बन के सम्मा चलो तुम खुले
सम्मा चलो तुम फुलवान में चल जाने दे फिर अपनी परवान को बंदे सम्मा चलो तुम। एक बात कहूं शांति, तुमने मुझे ठीक ही समझा कि ये साधु संत होता तो तुम्हें गोदी में उठा के नहीं लाता। अगर तुम हमारी हकीकत और मेरा असली रूप देखोगी ना तो तुम्हारे पैरों से जमीन खिसक जाएगी। देखना चाहती हो ना तो हम तुम्हें जरूर दिखाऊंगा कि मैं आया तो था हम तुम्हारे पति के लिए, लेकिन तुम ही मेरे हाथ लग गई हो। हरिओम हरिओम। तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम? मेरा नाम लाखा है, डाकू लाखा। हरामजादे, इसका मतलब तू ही वो डाकू लाखा है। हरामजादे, उस दिन तो उनके हाथों से तू बाहर निकला है। अगर दोबारा की बाजी में अगर आया तो सीधे फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाएगा। यही तो तुम्हारी भूल है शांति। अब तेरा पति सिर्फ लाखा डाकू को ढूंढेगा और ये लाखा साधु के भेष में तेरी अस्मत को लूटेगा। वैसे जब तुम नाराज होती हो तो हैंडसम ही लगती हो धीरे धीरे। हरामजादे, अरे नीच कहीं का पापी। एक बात कहो, जितना गाली देना हो दे लो, लेकिन एक बार मेरे सीने। अरे कुत्ते, ये शांति मर जाएगी, ये शांति मिट जाएगी, पर अपने जीते जी अपने अस्मत पर आंच नहीं आने देंगे। सेनापति तो हमेशा बॉर्डर की ड्यूटी करते हैं। अगर हमारे साथ रहोगी तो जिंदगी सफल हो जाएगी धीरे धीरे। अरे कुत्ते, तेरे घर में तेरी माँ होगी रे, अरे तेरी बहन होगी। जाकर उसे ऐसा कहे तो शायद वो तेरी जिंदगी सफल कर देगी। माँ बहन की बात करती है, माँ और बहन सब कोई है, लेकिन तुम जैसी खूबसूरत नहीं। कहने वालों ने कहा आज हम तुम वो सनम मिलकर के वादा करें। हरामजादे, अरे खड़ूस कहीं का। खड़ूस? कभी आईने में अपना चेहरा देखा है? अरे प्यार करोगी तो ये बाल वाल कटवा करके हैंडसम बन जाऊंगा। हे शांति, कि आज हम तुम सनम। अरे जब मर जा रहे चुल्लू भर पानी में कुत्ते। कि आज हम तुम सनम मिलके ये वादा करें। आज हम तुम सनम मिलके ये वादा। तुम्हें देखकर एक शायर याद आ गया, चांदनी रातों में। अरे इधर निहारो जाने मन इधर। चांदनी रातों में जब याद तुम्हारी आती है तो तेरे दीवाने को कितना तड़पाती है। चांदनी रातों में याद जब आती है
न तड़पाती। चांदनी रातों में रात जब आती है तेरे दीवाने को न तड़पाती है। तू मेरे दिल में रहे मैं तेरे दिल में रहूं। आज हम तुम वो सनम मिलके ये वादा। हम तो तुम्हारी यादों में, अरे प्यार से सुनिएगा कितनी गजब हैंडसम पैर बोलता हूं। हम तो तेरी यादों में ऐसे खो जाएंगे दुनिया वालों को नजर नहीं आएंगे। हेलो, ये आगे नक्षेद भैया जो कि इसी ग्राम कमाई के रहने वाले, ये डाकू लाखा के सीन पे खुश होकर 10 रुपया इसके लिए स्पेशल इनाम। साला चो हम तो तेरी यादों में ही खो जाएंगे और दुनिया वालों को नजर नहीं आएंगे। हम तो तेरी यादों में यूं ही खो जाएंगे और दुनिया वालों को नजर नहीं आएंगे। तू मेरे दिल में रहे मैं तेरे दिल में रहूं। आज हम तुम लोग सनम मिलके ये वादा करें। आज हम तुम शांति, बहुत हो गया तेरा नाटक। जो चीज लाखा को पसंद आ जाती है उससे दुनिया की ताकत भी नहीं छीन सकता। अभी भी कहता हूं कि सीधे साधे मेरे पास आ जाओ वरना ये लाखा बहुत अनर्थ कर डालेगा। हरामजादे, तू कुछ भी कर ले पर तेरी बातों में ये शांति कभी नहीं आएगी। अगर तेरी यही जीत है ना तो आज मैं देखता हूं कि तुझे कौन बचाता है। क्या? आज मैं तेरी अस्मत यहीं पर बिगाड़। बचाओ! दोस्त लाखा तुझे शर्म आई नहीं। दोस्त लाखा तुझे दोस्त लाखा तुझे शर्म आई नहीं। एक अपना को ऐसे सताते हुए पाँव भारी है इसका इसे छोड़ दे। क्या नहीं देखा है जुल्म ढाते हुए। ऐसा कभी हो तो दोस्त मन जानकर मैंने ऐसा किया। दोस्त मन जानकर ये सब क्यों किया? तो दोस्त मन जानकर मैंने ऐसा किया क्योंकि है शख्स की ये मेरे गुल बदन। आज अजमत कोई इसकी बिगाड़ूंगा। आज अजमत कोई इसकी बिगाड़ूंगा मैं। सीधे साधे यहाँ से
अभी भी मैं कहता हूँ तो चला जाइए, आपस का झगड़ा है, बीच में टांग अड़ाने का डिस्टर्ब मत कर, चला जा यहाँ से। लखा चला जाऊंगा क्या? लेकिन ये जो शाखा जो कहता है इसे गौर से सुन। तेरी दुश्मनी सेनापत से, इस औरत से नहीं। तो छोड़ दो इसको घर, जाने दो तो तुमन, छोड़ दो इसको घर। छोड़ दो इसको घर, जाने दो दोस्त मन, शाखा को ये बात गवारा नहीं, सेनापत से ये बदला चुकाएंगे हम, सेनापत से ये बदला चुकाएंगे हम। धर्म कहता है दिल हमारा यही, सेनापत से ये बदला। अरे दोस्त, अगर सेनापत मिला होता तो आज ये सफेद साड़ी में होती। तुझे मालूम नहीं है शाखा, इसके पति ने मुझे मौत के मुंह में ढकेल दिया था। और तो मैं अच्छी अगर शेरनी और भीमा ना जाते तो मुझे यानी फांसी हो जाती। आज मैं उसका बदला चुकाऊंगा, चला जा। लखा शाखा तू, मैं इस लड़की औरत के लिए तूने अपने दोस्त पर बंदूक दिखाया? बंदूक नहीं दिखाया, बल्कि ये शाखा गोली भी चला सकता है। यानी तू हमारी बचपन की दोस्ती भूल गया? तूने हमारी नसीहत को भूल गया। तू मेरी, मैंने तुझे कहा था कि धन दौलत चाहे जितना लो, लेकिन कोई घिनौनी हरकत नहीं करना, चाहे मैं हूं या तू हो या हमारे गिरोह का कोई भी शख्स हो। देख शाखा, समझने की कोशिश कर, मैं तेरा दोस्त हूं और मेरे बीच में डिस्टर्ब मत कर। चला जा यहां से। क्या? चला जा यहां से, ये अभी शाखा कह रहा है। मेरे दोस्त जा, निकल जा। मैं चला जाऊं? हाँ चला जा यहां से। जाऊंगा, लेकिन इसे साथ में कर। कहीं ऐसा ना हो कि शाखा की खोपड़ी घूम जाए और इस बंदूक में जितनी भी गोली है तेरे सीने में उतार दी। ठीक है, चला जाऊंगा, लेकिन एक बात और ध्यान से सुन जा। इस औरत के लिए तूने आज अपने दोस्त को गोली का यानी निशाना बनाया है। मेरी बात ध्यान से सुन, ये लाखा तो जा रहा है, लेकिन तेरी मेरी मुलाकात दोबारा हुई तो दो में एक ही जिंदा रहेगा। ये तो वक्त बताएगा लाखा। और जो बहादुर होते हैं ना, वो मरने से कभी डरते नहीं। और तू इस शांति को कभी बचा नहीं सकता। एक ना एक दिन मैं इसे यहाँ से लेकर निकल जा लाखा, चला जा यहां से। हमें मालूम था कि ये लाखा गिरा हुआ इंसान है, कभी भी कुछ भी कर सकता है।